हेलो गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो भाई साहब, आज अल्ट्रा प्रो रिलाई होने वाली है खेसारी लाल यादव जी की। जी सिर्फ टीजर ने मचा दिया बवाल। पॉडकास्ट काजल राघवानी जी का और बेइज्जती खेसारी लाल यादव जी। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ भाई साहब, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो ऐसा, ये देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया था कि भैया इंटरव्यू पॉडकास्ट किसी का भी हो, खेसारी की ही रिलाई होती है। ऐसा क्यों? क्या वो गलत है? गलत है तभी तो कोई बोल रहा है। और अगर गलत है, इंसान सही है, इंसान तो आके लाइव पे बता दीजिए, जैसे आप हमेशा से लाइव 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 खेलते हैं बता दीजिए। आइए सुनते हैं पहला स्टेटमेंट काजल राघवानी जी का। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो भैया पहला स्टेटमेंट इनका यही था, ठीक है, कि देखिए हमारे साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है, सब कुछ किए, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने ये चीज बोला कि हम अपनी वाइफ से जो है इतना लगाव प्रेम कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे चलता है, मेरे बच्चे जो है भूखे हैं पैसे के लिए, बाकी मेरा कोई वैसा औहदा नहीं है कि मैं अपने लिए पत्नी जैसा, अपनी फैमिली के जैसा, ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं है। हम 2 साल के बाद जो है आपसे शादी कर लेंगे, कुछ इस तरीके का उनका स्टेटमेंट था काजल राघवानी जी के साथ। और काजल राघवानी जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई उस टाइम उन्हें कष्ट हुआ था और आप इस तरीके से अपने फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं और इस तरीके से बर्ताव रखते हैं, तो सोचिए पहले आप आज ये चीज कैसे बोल सकते हैं कि मैं बाबा ऐसा हूँ, मैं बाबा वैसा हूँ, पॉडकास्ट में जा करके मगरमच्छ के आंसू निकालते हैं। आप क्या कर सकते हैं बताइए? यही सब हो रहा है। मतलब आप पहले क्या थे, अभी ऐसे बोल रहे हैं, अब भी होंगे भाई, कोई हीरोइन आपके साथ उतने टच में नहीं है जितना कि ये लोग थे। और अब अगर कोई होता तो अब भी कोई ना कोई आपकी जानकारी जरूर निकल के आती। अब सुनते हैं दूसरा स्टेटमेंट काजल राघवानी जी का। उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल में? यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे। तो भैया दूसरा स्टेटमेंट यही था कि उनके फोन में काजल राघवानी जी ने कई सारा जो है फोटो देखा है, वो भी न्यूड देखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अश्लील और भद्द तरीके का होता है। वीडियो कॉल पे बातें होती हैं दूसरे लड़कियों की और उनकी फोटो आप समझ रहे हैं, और कई सारे लड़कियों की फोटो उनके फोन में मिली है, ऐसा काजल राघवानी जी का जो स्टेटमेंट है। और वो ये चीज इंटरव्यू में बताती है, पॉडकास्ट में बताती है। और ये पॉडकास्ट जो है वो सिर्फ अभी 7-8 मिनट का ही है, टीजर है। कल या कल शायद ये रिलीज होगा, सब सोच लीजिए कितना भसड़ मचेगा। नया बवाल आने वाला है खेसारी लाल यादव जी को लेकर के, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी भसड़ के बारे में। ये देखिए, वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज़ है तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, नहीं, स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। मेरे सामने कॉल करते हैं, अच्छा बेटा एक काम करो, वो न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहाँ जाएंगे, 10-50 हज़ार दे देंगे। तो भैया तीसरी बात ये है कि खेसारी लाल यादव जी ने जो है जो भी दान किया है, जो भी लुटाया है, जो भी क्या कहते हैं डोनेशन जो भी दिया है, वो सारा कुछ स्पॉन्सरशिप होता है, मीन दूसरों के द्वारा कराया गया इनके हाथों से दान। जी हाँ, खेसारी लाल यादव अपने पैसे का नहीं करते हैं, ऐसा इनका मानना है। जी हाँ, इनका ऐसा ही मानना है। और रही बात इनके जो है इसके दान को लेकर के, दक्षिणा को लेकर के, जो भी आप काम करते हैं उसको इन्होंने बताया कि फोन पे आता है, लोगों ने जो है ये बताया कि भैया आपके हाथ से जो है दान करवाना चाहते हैं, और ये जो है अपना 50,000 30,000 ऐसा लेकर के दान कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इनका स्टेटमेंट है। हालांकि मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ ना, मैं इस चीज पे बता सकता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, इन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप लाइव आके जैसे लाइव 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 खेलते हैं खेल सकते हैं। और आप बात करते हैं चौथी भसड़।
जी ये भाषण नहीं, ये है तारीफ पावर स्टार पवन सिंह की। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के क्या कहती है काजल राघवानी जी, इसको जरा आप सुनिए। इस मामले में पवन जी को बहुत मानती हूँ कि वो चीज़ें उनको काफ़ी बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, लेकिन वो दर्शाते नहीं हैं, वो उसका घमंड लेके नहीं चलते हैं जितना घमंड खेसारी जी के पास है। मेरी नज़र में सिंगर पवन जी है, मैं उनको पर्सनली सिंगर एज अ सिंगर पसंद करती हूँ। जब से मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब से मैंने पवन जी के आवाज़ को अपने कान में बिठाया है। भैया पावर स्टार पवन सिंह को लेकर कहती हैं कि भैया उनके जैसा इंसान नहीं है, और वो उनके गायक पवन सिंह ही सब कुछ है। अब इन गायक उनका जो है भोजपुरी में अगर कोई है उनके लिए गायक तो वो है सिर्फ पवन सिंह। खेसारी लाल यादव तो ऐसा कुछ नहीं, उनका वैसा सही चलता रहता है। तो भाई साहब कुल मिला के पावर स्टार पवन सिंह जी की तारीफ हुई है और खेसारी लाल यादव जी की बेइज्जती। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि जो है अक्षरा सिंह के जो है साथ खेसारी लाल जी का कैसा संबंध है, कैसा नहीं था। जो उन्होंने मेरे साथ वादा किया वही अक्षरा सिंह के साथ किया, और वही चीज बाद में ये भी हुई कि इनके साथ अगर कोई काम करेगा तो मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। ये सारी चीज का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। ठीक, इस चीज पर लेकर के हम बातें नहीं करेंगे, क्या है सही, क्या है फसाना, क्या है झूठा, हम इस चीज पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जो भी स्टेटमेंट था वो हमने आपको इस वीडियो में दिखा, आपको जानकारी देना मेरा काम है। और आपके चहेते कौन है कमेंट में करके जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और अपडेट्स के साथ और नई वीडियोस के साथ।